नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स के तहत 35 ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, देश में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन 10 गुना बढ़ा। केंद्र ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फंड की योजना के दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश में 3 दिन का विशेष कोविड टीकाकरण अभियान कल से 50 लाख से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किए। नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन कल। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल ताप बिजली घर की 8वीं इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू। रोजाना 1,500 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन। और शारदीय नवरात्र आज से शुरू। देवी मंदिरों में घट स्थापना के साथ विशेष पूजा अर्चना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित समारोह से वर्चुअल रूप से राजस्थान सहित 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही देश के सभी जिलों में अब पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने जयपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन संयंत्र का भी वर्चुअली लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने कोविड महामारी की चुनौती का बहादुरी से सामना किया और भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए वो तैयार है। उन्होंने कहा कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन रोजाना 900 मीट्रिक टन होता था, जो अब 10 गुना बढ़ गया है। बीते कुछ महीनों में पीएम केयर्स द्वारा स्वीकृत 1150 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट्स काम करना शुरू कर चुके हैं। अब देश का हर जिला पीएम केयर्स के तहत बने हुए ऑक्सीजन प्लांट से कवर हो गया है। पीएम केयर्स के सहयोग से बने इन ऑक्सीजन प्लांट्स को जोड़ लें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सभी के प्रयासों से देश को करीब 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट्स मिलने जा रहे हैं। ऑक्सीजन की चुनौती का मुकाबला करने में अब देश और देश के अस्पताल पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि 93 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं और बहुत जल्दी ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाकर पूरी दुनिया को व्यापक पैमाने पर टीकाकरण की राह दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को 1 लाख से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया करवाए गए। उन्होंने कहा कि 6-7 साल पहले तक कुछ ही राज्यों में एम्स की सुविधा थी। आज हर राज्य में एम्स स्थापित करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने पीएम केयर्स फंड से राज्य में स्थापित 41 ऑक्सीजन संयंत्रों का राजसमंद से वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। 12 जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छबड़ा में एनटीपीसी अंता की ओर से स्थापित 600 लीटर प्रति मिनट क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने आज पीएम केयर्स फंड के तहत बच्चों की योजना के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इस योजना का उद्देश्य
कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। योजना के तहत ऐसे बच्चों को 23 साल की उम्र तक स्वास्थ्य बीमा के जरिए लगातार सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और शिक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता सुलभ कराई जाएगी। 18 साल की उम्र तक इन अनाथ बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए मासिक राशि दी जाएगी और 23 साल की उम्र पूरी होने पर एक मुश्त 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र बच्चों को इस साल 29 मई से 31 दिसंबर तक नामांकन कराना होगा। ऐसे सभी बच्चे योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे जिन्होंने कोविड महामारी में माता पिता दोनों को या किसी एक को खो दिया है। गोद लिए गए ऐसे बच्चे भी योजना के पात्र होंगे जिनके कानूनी अभिभावक की कोविड के कारण मृत्यु हो गई है। इस तरह की मृत्यु की आरंभिक तिथि पिछले साल 11 मार्च से शुरू मानी जाएगी, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया था। ये अवधि इस वर्ष के आखिर तक जारी रहेगी। प्रदेश में कल से 3 दिन विशेष कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में ऐसे लोगों को प्राथमिकता से टीके लगाए जाएंगे जिनकी दूसरी खुराक लंबित चल रही है। स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण के परियोजना निदेशक डॉ रघुराज सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि 3 दिन में राज्य में 50 लाख से ज्यादा टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलों में अभी 37 लाख से ज्यादा खुराक उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में करीब 7 से 8 हजार टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने अपील की कि जिन लोगों का टीकाकरण लंबित चल रहा है वे इस अभियान का लाभ उठाकर टीका लगवाएं। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 50 से भी कम रह गई है। आज जयपुर में एक भी व्यक्ति में कोविड की पुष्टि नहीं हुई। कल शहर को छोड़कर 32 जिलों में नए संक्रमितों की संख्या 0 रही। प्रदेश के 21 जिलों में अब एक भी सक्रिय मामला नहीं है। राज्य के 8 जिलों बूंदी, दौसा, करौली, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और जैसलमेर में पिछले 50 दिन से ज्यादा समय में कोई नया मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। पिछले 2 महीने से अधिक समय से किसी कोविड रोगी की मृत्यु भी नहीं हुई है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 20,431 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.95% हो गई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में 20 साल पूरे होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये 20 साल गरीबों के कल्याण और अंत्योदय को समर्पित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में श्री मोदी के उत्कृष्ट योगदान की सराहना की। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कर्मयोगी की तरह कार्य करते हुए देश को विश्व के अग्रणी देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य की धरियावद और वल्लभनगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। वल्लभनगर से अब तक 3 प्रत्याशियों और धरियावद में 1 प्रत्याशी ने पर्चा भरा है। कांग्रेस और भाजपा ने आज अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। वल्लभनगर से भाजपा ने हिम्मत सिंह झाला और कांग्रेस ने प्रीति शक्तावत को उम्मीदवार बनाया है। धरियावद से कांग्रेस ने नगराज और भाजपा ने खेत सिंह राठौड़ को
प्रत्याशी घोषित किया है। दोनों पार्टियों के प्रत्याशी कल नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता भी कल दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल ताप बिजली घर की 660 मेगावाट क्षमता की 8वीं इकाई में आज से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आरके शर्मा ने बताया कि इस योजना से रोजाना 1584 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए राज्य विद्युत उत्पादन निगम की टीम को बधाई दी है। प्रदेश में सौर ऊर्जा के ट्रांसमिशन के लिए पावर ग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड पीकेटीएसएल ने ट्रांसमिशन प्रणाली को चालू कर दिया है। इस ट्रांसमिशन प्रणाली के जरिए राजस्थान से देश के विभिन्न हिस्सों में अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति हो सकेगी। इस ट्रांसमिशन प्रणाली के शुरू होने से साल 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। इस मौके पर विभिन्न देवी मंदिरों और घरों में घट स्थापना के साथ ही विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। बांसवाड़ा के शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी मंदिर, सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता, करौली में कैला देवी, बीकानेर के देशनोक में करणी माता मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों में कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ दर्शनों की व्यवस्था की गई है। टोंक के ऐतिहासिक कंकाली माता मंदिर में आकर्षक झांकी सजाई गई है। हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि जिले के प्रसिद्ध जीण माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि वहां मेला आयोजित नहीं हो रहा है। शारदीय नवरात्रों में ये दूसरा अवसर है जब भौरों की रानी जीण माता जी का मेला नहीं भरेगा। जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी ने कोविड को ध्यान में रखते हुए मेला आयोजन न करने का निर्णय लिया था। कोरोना गाइडलाइन और वैक्सीनेशन की पालना करते हुए भक्तों को दर्शन करवाए जा रहे हैं। आज घट स्थापना के साथ ही अरावली की पहाड़ियों में चहल पहल शुरू हो गई। इधर शाकंभरी माता के मंदिर में भी भक्तों को कोरोना नियमों की पालना करवाते हुए दर्शन करवाए जा रहे हैं। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। नवरात्रि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने आज जयपुर से एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को नाथद्वारा के सरकारी अस्पताल के लिए रवाना किया। डॉ जोशी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का शहरों के साथ गांवों तक विस्तार किए जाना आवश्यक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स के तहत 35 ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए। उन्होंने कहा कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन 10 गुना बढ़ गया है। केंद्र ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फंड की योजना के निर्देश जारी किए। प्रदेश में कल से 3 दिन के विशेष कोविड टीकाकरण अभियान में 50 लाख से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल ताप बिजली घर की 8वीं इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। और शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। देवी मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।